जिनके चरणों में स्वयं भगवान इंद्र अपना शीश झुकाते हैं, जिनके पैरों को चंड कौशिक जैसा विसर सर कस जाता है, फिर भी उन दोनों के प्रति समभाव रखने वाले ऐसे भगवान महावीर को मेरा नमन। मेरे मन मंदिर के भगवान परम पूज्य परम पावन युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में समर्पित करना। अत्र विराजित आज के इस व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के सानिध्य प्रदाता साध्वी श्री डॉक्टर गवेषणा श्री जी आदि साधु संतों के श्री चरणों में समर्पित वंदना। आबादेव के सिरमौर सरल मना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रमेश जी डागा, उपस्थित आबादेव टीम, सभा अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद परिषद के कर्मठ अध्यक्ष भाई अभिनंदन जी, सब उपस्थित सभी संघीय संस्थाओं के अध्यक्ष महोदय, हमारी आभादयुक्त टीम, नारी शक्ति, श्रावक श्राविका समाज, सादर जय जिनेन्द्र। साधु श्री जी आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, अभिनंदन जी का नया सोच था कि हमें ब्रांडिंग और नेगोशिएशन के बारे में बात करना है। ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूं तो हम पहले से ही ब्रांड है। साधु श्री जी 800 करोड़ का पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन, उसमें लगभग 150 करोड़ हम भारतीय, और उस भारतीय पॉपुलेशन में माइनॉरिटी है जैन कम्युनिटी। लगभग आप मान के चलिए 0.4% कुछ बताते हैं, वो जैन कम्युनिटी है। और उस माइनॉरिटी में है हम तेरापंथ समाज के श्रावक श्राविका। केवल कुछ बहुत ही, हम तो जैसे युवकों की अगर हम बात करें तो हम जैसे हमारे शाखा परिषदों के माध्यम से लगभग 50,000 जो है युवक संपूर्ण भारत और नेपाल में है। इतने कम युवा होते हुए भी साधु श्री जी हम तेयुग जो है एक ब्रांड है। तेरापंथ धर्म संघ में सबसे बड़ी संस्था कहूं तो हमारी संस्था शिरोमणि महासभा कितने आयाम महासभा चलाती है। उसके बाद हमारी आभादेव आती है और हमारी महिला मंडल, और फिर प्रबुद्ध जनों की जो टीम है वो टीपीएफ। ये चारों संगठनात्मक संस्थाएं हैं। और उसके बाद हमारी अनुबंध समिति कहूं, जैन विश्व भारती कहूं, ऐसे पूरे भारत में जो है हमारी 16 संस्थाएं हैं। ब्रांड तेरापंथ की बात तो यहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यहां पर करेंगे। मैं कुछ बात यहां पर ब्रांड आबादेव और टीम की करना चाहूंगा। 362 हमारे शाखाएं हैं, 50,000 युवक हैं, लेकिन साधु श्री जी कार्य ऐसे कि कभी हमारा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है, कभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है, कभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है, कभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है, तो कभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है। हमें कभी केंद्रीय मंत्री जो है सम्मानित करते हैं, और कभी हमारे आयामों में जो कार्य हम कर रहे हैं तो भारत सरकार भी साथ में जुड़कर एमबीडीडी का कार्य करती है। साधु जी हम एकमात्र ऐसी संस्था है पूरे भारत में जिस संस्था के साथ जब कोई ब्लड डोनेशन का काम होता है तो भारत सरकार के लोगों के साथ एकमात्र संस्था जिसका लोगो लगता है वो है तेरापंथ युवक परिषद। तो जब इतने से युवक मिलकर इतना बड़ा कार्य हम कर रहे हैं तो आप सोचे कि ये ब्रांड कितना बड़ा है। जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि कोई लोगो जो है वो ब्रांड होगा, कोई कंपनी का नाम जो है वो ब्रांड होगा। ब्रांड वो नहीं, ब्रांड वो है जिसके बारे में लोग क्या महसूस करते हैं। स्टीव जॉब्स
जिन्होंने एप्पल कंपनी शुरू की, उनका यह कहना है कि ब्रांड केवल एक कंपनी नहीं है, ब्रांड कोई बात नहीं है। जब हम उपस्थित ना हो और उस कमरे में जो है हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, वो अपना ब्रांड है। कहने को तो साधु जी हम बड़े बड़े विशेषण लगाते हैं, आज मेरा भी परिचय बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन उस कमरे में मैं उपस्थित नहीं हूं और पीछे से अगर कोई कहते हैं कि पवन जी ऐसे हैं वैसे हैं, तो ब्रांड पवन जो है अच्छा नहीं है। हमारे मन में शुरुआत से ये बिठाया गया है, ठंडा मतलब क्या है? ठंडा मतलब कोका कोला। टेस्ट द थंडर, इसके आगे लगता है थम्स अप। और भी ऐसे बहुत सारे जो है हम शुरुआत से सुन के आ रहे हैं, लेकिन ब्रांड तब बनता है जब हम कंसिस्टेंटली कोई कार्य व्यवस्थित तरीके से करें। आज यहां पर काफी युवा साथी भी यहां पर उपस्थित हैं और यहां पर हम सभी मल्टीपल अलग अलग बिजनेसेस में हैं। कोई यहां पर हार्डवेयर का कार्य करता है, किसी का अपना फैन का ब्रांड है, कोई यहां पर बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई किसी कॉर्पोरेट कंपनीज में है, किसी का गोल्ड का बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, हम ये सारे कार्य तो करते ही हैं, हम ट्रेडिंग का भी काम करते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा उसके साथ ब्रांडिंग में भी ध्यान दें। कोका कोला की हम बात करते हैं, क्या है कोका कोला में? पानी है, चीनी है और बहुत सारा केमिकल है, और हम पैसा देकर उसको खरीदते हैं, अपनी सेहत को खराब करते हैं और फिर ये कहते हैं ये खुशियों की बोतल है। जब कोई केमिकल बेच के, शुगर बेच के इतना बड़ा ब्रांड बनाता है, हम तो प्रामाणिकता के साथ काम करने वाले लोग हैं, हमें जो है अपना ब्रांड बनाना चाहिए। ब्रांड बनाने के बीच में बहुत सारे लोगों का ये चिंतन रहता है कि हमारे पास तो ट्रेडिंग से फुर्सत नहीं है, हम कैसे ब्रांड बनाएं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। अभिनंदन जी, ये बात मैं नहीं मानता। नॉलेज के लिए आजकल इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं जिसकी हद नहीं है। मैंने भी जो है नेगोशिएशन मास्टरी जो है हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी है, मैं कोई वहां जाके मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने घर बैठे ऑनलाइन वो पढ़ाई की है और मुझे उसके अंदर सर्टिफिकेट मिला। मैं एक जैन होता हुआ भी, एक बनिया होता हुआ भी, एक मारवाड़ी होता हुआ भी, जितना नेगोशिएशन हमें आता है, मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा किसी और को आता होगा, लेकिन फिर भी वहां से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो संसाधन बहुत सारे उपलब्ध है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं। कोई कहता है कि टाइम नहीं है। आशीष जी, मेरी बात तो यही आता होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। साधु जी, ये बात भी मैं नहीं मानता। कुछ इससे हटकर एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर कितने लोग ऐसा कहते हैं, ऐसे उनको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ब्रांड बनाने के लिए कहूं, भवन में आने के लिए कहूं, परिषद का कोई कार्य करने के लिए कहूं, हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे कितने लोगों को लगता है? अच्छा, मुझे ये बताइए, कितने लोग अभी यहां पर वर्तमान में समय नहीं है? जिनका समय नहीं है, एक बार हाथ ऊपर है, काफी नंबर से। एक छोटा सा 2 मिनट का समय, एक छोटा सा प्रयोग साधु जी यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन, जिन्होंने समय नहीं किया है वो अपना मोबाइल फोन एक बार हाथ में ले। हाथ में ही है, हाथ में ही है। जिसका समय नहीं है, मोबाइल फोन हाथ में रहेगा। उसके अंदर आपका एंड्रॉइड है या आईफोन, आप सेटिंग्स में जाइए, उसके अंदर एक नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा
डिजिटल वेलबींग, और अगर आपका आईफोन है तो शायद स्क्रीन टाइम। हमें जी आईफोन में स्क्रीन टाइम ही आता है ना, हाँ, और एंड्रॉइड में डिजिटल वेलबींग है। मिला आपको? सबको मिल गया? नहीं मिला तो कार्यकर्ता प्लीज आप थोड़ा उनको हेल्प कीजिए। सबको मिल गया ना? हाँ जी। तो उसके अंदर कुछ टाइमिंग्स बता रहा होगा अभी वर्तमान में। आप सभी ट्राई कर रहे हैं? देश हो गया, आप सभी ट्राई कर रहे हैं। टाइमिंग्स बता रहा है आशीष जी, क्या टाइम लिखा है सर? 1 घंटा 56 मिनट। हाँ जी, 2 1 घंटा 56 मिनट, 2 घंटा। ठीक है, आशीष जी क्या टाइम लिखा है? 1 घंटा 9 मिनट। हाँ मुकेश भाई, हाँ 49 मिनट। राहुल जी, जिसका हाईएस्ट रहेगा उसको आज यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। हाँ जी, कितना है जी? आप श्रेष्ठ कार्यकर्ता, लेकिन 21 मिनट्स में। और किसका यहाँ पर पीछे युवा साथी बैठे हैं, अभी तक हमारे पास 2 घंटे का आया हुआ है। और किसी के पास वहां पर कन्या मंडल की सदस्य भी बैठी हैं, किशोर भी बैठे हैं। अनिल जी, मुझे नंबर सही है वहां से, आप बताइए। मेरे से बस 2 घंटे के ऊपर जिसका वही चाहिए बस, बाकी ठीक है। हाँ कितना है बेटा? 2.5 घंटा, ये भी कम है आपका। 4.5। शाबाश शाबाश। और कोई? 4.5 घंटे ही ना बेटा, वेरी गुड। और कोई? साधु सिंह जी, अभी समय घड़ी का क्या टाइम है उसमें? 10 बजा है साधु सिंह जी। 10 मतलब ठीक है, 10 सवा 10 बज रहा है साधु सिंह जी। मतलब रात को आज सुबह 12 बजे से अब तक 10 बज रहा है, मतलब 10 घंटे हुए। 10 घंटे हम मान के चलते हैं। तो मैंने जो ये अभी एक्सरसाइज करवाया है उसमें मोबाइल जो टाइम की बात कर रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि उस व्यक्ति ने आज रात को 12 बजे से अभी 10 बजे तक अपने मोबाइल फोन में कितना उसने स्क्रीन में वक्त बिताया है। ठीक है, तो किसी ने यहाँ पर 17 मिनट कहा, किसी ने 1 घंटा 56 मिनट कहा, तो एक साथी वहां पर 2.5 घंटे का था जो हमारा किशोर मंडल का साथी है, और एक और व्यक्ति जो है यहाँ पर उन्होंने 4.5 घंटा उन्होंने बताया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे युवक और किशोर हैं और महिलाएं भी हैं जिनका 5 घंटे के ऊपर है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी बात नहीं कह रहे हैं। साधु सिंह जी, 10 घंटे के अंदर अगर हमने 4.5 घंटे मोबाइल में बिताए हैं तो आप सोचिए कि क्या तो वो व्यक्ति सोया होगा, क्या जगा होगा, क्या नित्य कर्म से उनको फुर्सत मिली होगी, क्या उन्होंने नाश्ता किया होगा, और क्या यहाँ भवन में आए होंगे। फिर भी आए, बहुत बड़ी बात है। साधु सिंह जी, एक बार मैं ऐसे खेलने गया था और वहां पर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। किसी किशोर का मैंने फोन लिया और मैंने कॉल कर दिया। फिर मैं उसको बिना पूछे उसका स्क्रीन टाइम मैंने देखा। गलत बात है, लेकिन मैंने देखा तो एक दिन पहले का जो है उसका स्क्रीन टाइम था 17 घंटे। 24 घंटे के अंदर 17 घंटे उस किशोर ने मोबाइल के अंदर वक्त बिताया है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको, मुझे, उसके घर वालों को ये नहीं पता है कि उस लड़के ने उतना वक्त बिताया है। अब उस 17 घंटे में उसने क्या देखा होगा, क्या नहीं देखा होगा, 17 घंटे कोई बिता रहा है, किस तरीके का गेम खेल रहा होगा, हमको नहीं पता। मेरा आपसे निवेदन कि हम स्वयं भी जो है ये प्रयास करें कि आज हम 5 घंटा, उसके अंदर सारा डेटा आता है, आज कितना, कल कितना था, परसों कितना था, इस वीक का एवरेज क्या है, इस मंथ का एवरेज क्या है। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि हम यह प्रयास करें कि हमारा एवरेज अगर एक दिन का 5 घंटे है, हम उसको कैसे 4.5 करें, कैसे 4 करें। और 5 घंटे भी अगर हम देख रहे हैं तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा मोटिवेशनल देखें जो हमारे फील्ड में हमें काम आए। राहुल जी को बैग का काम है, उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उनका अपना ब्रांड है, तो राहुल जी ये देखे कि मैं कैसे बैग मैन्युफैक्चरिंग में नए नए टेक्नोलॉजीज लेके आऊं,
किस तरीके की मेरे जिपर की क्वालिटी को मैं और अच्छा करूं, किस तरीके के मेरे मैन्युफैक्चरिंग को मैं और बेटर करूं, तो हम वो क्यों नहीं देखते हैं? हम गुरुदेव का शॉर्ट्स रील्स उसमें क्यों नहीं देखते हैं? हम सभी टाइम बिताते हैं साधु जी, लेकिन किस तरीके से उनको बिताए वो हमें देखना चाहिए। बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन जो है ब्रांडिंग के आते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाली चीज आती है, लेकिन हम वो नहीं देखते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम की बात तो आज के बाद इस भवन में, हैदराबाद में और किसी को नहीं करना है। फाइनल है ये बात। तो आलम यह है साधु जी, हमारी बहुत सारी महिलाएं यहां बैठी हैं, अगर मेरी बात सही लगे तो आप हाथ ऊपर जरूर करना। साधु जी, हमारे घर में 8 महीने की, 10 महीने का, 1 साल का, 1.25 साल का, 1.5 साल का बच्चा होगा या 2 साल का बच्चा होगा, हम उसको हाथ से खिलाते हैं। जब तक उसके हाथ में हम मोबाइल नहीं देते हैं, वो बच्चा जो है खाना नहीं खाता है। मैं सही कह रहा हूं? तो हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है कि हम कैसे ये जो मोबाइल नाम का जो कैंसर है उससे हम छुटकारा पाए। आप उसमें ऐसी कोई चीज उसको दिखाइए, शुरुआत से ही उसके कल्चर में ऐसा कुछ लेके आए कि वो आगे जाके उसको काम आए। तो ब्रांडिंग के बहुत सारे वीडियो जो है इसके अंदर मिलते हैं। हमें जो है अपना वैल्यू कैसे बढ़ाना है उस पर हमें काम करना है। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका अपना वैल्यूएशन है। आज का जो जमाना है, स्टार्टअप का जमाना है, आप थोड़ा सा जो है अपना जो टर्नओवर बढ़ा दीजिए और सीधा कंपनीज के पास जाइए और उनको कहिए मेरा टर्नओवर ये है और आपकी वैल्यूएशन ये लग जाती है। हम वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों ब्रांडिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं? शार्क टैंक हम सभी देखते हैं ना, युवा क्या जितने भी उपस्थित है, तो उसका साइंस तो हमें समझ में आ रहा है ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग उसमें जितने भी कंपनीज आते हैं उसमें अधिकतर कंपनी से ज्यादा आपका टर्नओवर है, उससे भी बेटर काम आप कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से जो है हम उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एक प्रॉपर लोगो अपना बनना चाहिए, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन अपनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में भी ध्यान रखना है। हम कहीं भी मीटिंग्स में जाते हैं, ऐसे वैसे कपड़ों के साथ हमें नहीं आना है। आज देखिए हमारी योग परिषद, आज देखिए महिला मंडल, इनसे हमें सीखना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो, भले हमारे युवक एक बार यूनिफॉर्म में आए न आए, लेकिन महिला मंडल जो है 100% हमें उनके केसरिया परिधान में ही मिलता है। तो ये महिला मंडल का एक बड़ा ब्रांड है। हमारे युवक परिषद, हमारे किशोर मंडल सभी टी शर्ट में यहाँ पर उपस्थित है। वैसा ही कल्चर जो हम ब्रांड केरापति में सीखते हैं, हम अपने बिजनेस में भी और अपने पर्सनल डेवलपमेंट में भी लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। आपको ऐसे और भी सेमिनार जो है हमारी परिषद भाई अभिनंदन जी शानदार कार्य यहाँ पर किए हैं। ऐसे सेमिनार समय समय पर जो है जिसके अंदर पर्टिकुलरली ब्रांड के लिए बात हो, नेगोशिएशंस के लिए बात हो, पर्सनल ग्रूमिंग की बात हो, एटिक्यूट्स की बात हो, इन सारी बातों का जो है हमारे सदस्यों का, हमारे महिलाओं को इसकी जानकारी हमें समय समय पर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रयास आपने अभिनंदन जी इस प्रोग्राम के माध्यम से किया, लेकिन ये आगे भी बढ़ता रहे, इस पर जो है आपको खास करके ध्यान देना है। अब हम थोड़े से ब्रांडिंग से पहले नेगोशिएशंस पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि नेगोशिएशन क्या है। सिंपल बात में कहूं तो उसको हम ये समझते हैं कि बातचीत, आपस में जो बातचीत करते हैं उसको नेगोशिएशन ऐसा समझ सकते हैं। और अगर हिंदी में स्कूल भाषा में कहूं तो सौदेबाजी। अब हम देखते हैं कि सौदेबाजी कहां होता है? सौदेबाजी हर जगह होता है। सौदेबाजी कहो